हाँ मेरे प्यारे बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी फाइन। आज इस वीडियो में मैं क्या लेकर आया हूँ, कुछ नया नहीं है, क्यूबाइड है। क्या है? क्यूबाइड। देखिएगा आप, क्यूबाइड और घनाभ। अब इसके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से पोस्टमार्टम कर दूंगा, एक भी चीज इसमें से बचने नहीं पाएगी। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे सिर्फ 2 मिनट में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए 2 मिनट में क्लियर करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस क्यूबाइड की बात करूं तो पहली बात तो समझ लो क्यूबाइड का बेस क्या होता है, क्यूबाइड का आधार क्या होता है। तो कहेंगे सर जी रेक्टेंगल्स। क्या होती है बच्चा? रेक्टेंगल्स। व्हाट इज द रेक्टेंगल्स? यू नो दैट कि जिसके आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं उसको हम लोग रेक्टेंगल्स बोलते हैं। सिंपल भाषा में, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने की जरूरत है आपको। तो समझिएगा, अगर रेक्टेंगल इसका बेस होगा, लेंथ ब्रीथ होगी कि नहीं होगी? यस यू आर राइट, होगी। इसका मतलब ये अगर लेंथ होगी, ये आपकी ब्रीथ होगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। अगर इसकी मैं बात करूं, इसमें कितनी कितनी चीजें आ सकती है भाई? आप कहेंगे सर जी इसमें भी तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ सकता है कि नहीं? बिल्कुल आ सकता है। वक्र पृष्ठ नहीं कहना इसमें, क्योंकि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आप अपने इमेजिनेशन करिए, एकदम एग्जैक्ट आप अपना रूम देखिए, रूम को देखिए, 6 दीवार दिखाई देंगी। 6 दीवारों में आप देखेंगे एक ऊंचाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक लंबाई होगी। अगर 3 चीज दिखाई दे रही है तो आप कैसे निकालेंगे? एक दीवार के एरिया कैसे निकालते हो? लेंथ इनटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, निकालते हैं कि नहीं? अगर इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हर एक दीवार में 2-2 चीजों की जरूरत पड़ रही है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप पहले दीवार को निकालेंगे तो L इंटू बी से नीचे का मान आ जाएगा, आएगा कि नहीं? प्लस अगर आप नीचे का मान निकाल चुके होंगे, फर्श की अगर मैं बात करूं, फर्श एंड रूफ की मैं बात करूं, तो दोनों तो एकदम सेम होगा। वो भी आपका लेंथ इनटू ब्रीथ होगा कि नहीं होगा? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं इस दीवार के सामने वाले की बात करूंगा, इसमें एक आपकी क्या होगी? हाइट होगी और आपकी क्या होगी? लंबाई होगी। अगर हाइट के साथ लंबाई होगी तो मेरी बात को समझना, इसी तरीके से हाइट के साथ भी क्या हो जाएगी? चौड़ाई। एक तरफ हाइट, एक तरफ चौड़ाई। तो मैं अगले कॉन्सेप्ट में क्या बात करूंगा? b इंटू एच प्लस बी इंटू एच। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर ये आपका इस तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अगले स्टेप में आप देखेंगे एक के साथ क्या हो जाता है? लंबाई और ऊंचाई, यानी एच और एल कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो बेटा? इट इज क्लियर। अगर आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को तो ये कितनी बार है आपका? 2 बार। क्या आप लोग 2 एल भी लिख सकते हो? यस। क्या आप 2 बी एच लिख सकते हो? यस। क्या आप 2 एच एल लिख सकते हो? क्या? यस। अगर दोनों में से, मतलब सभी में से, तीनों में से अगर कोई कॉमन कर लेते हैं तो एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बचेगा कि नहीं बचेगा? यही आपका होता है TCS से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऑफ घनाभ। मेरी बात समझ गए? क्योंकि आपने 2-2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन किया है तो इसकी यूनिट जो बनेगी आपकी स्क्वायर रूट में बनेगी। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? अगर यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा तो मैं दूसरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। इसमें अगर सपोज दैट, क्लियर है ना? अगर आपने कहा कि सर मैं इसकी लैटरल सरफेस एरिया की बात करूं, आई होप यहां दिख रहा होगा। अगर मैं इसकी लैटरल सरफेस एरिया की बात करूं, लैटरल सरफेस एरिया की बात करूं कि सर मुझे ऊपर और नीचे नहीं लेना है, सिर्फ 4 दीवार लेनी है, तो बताओ ऊपर नीचे नहीं लोगे तो क्या लोगे? एलबी नहीं लोगे ना? ये एलबी निकाल दीजिए ना, खत्म। तो एलबी निकाल देंगे तो क्या बचेगा आपके सामने? आप कहेंगे सर जी सिर्फ 4 दीवार बचेंगी, 2BH 2HL। अगर यहाँ से 2 और H दोनों कॉमन कर लो तो लिखने का तरीका यही हो सकता है, इनटू क्या हो जाएगा? इनटू H। अगर आप सेट करना चाहोगे अच्छे लैंग्वेज में तो कहेंगे सर जी 2LB इंटू H। ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन जाता है? लैटरल सरफेस एरिया का। ये आपका कौन सा फॉर्मूला बन गया? कुल सरफेस एरिया का। अगर इसमें मैं बात करूं कि इसके आयतन क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर पानी कितना रखा जा सकता है, इसके अंदर मटेरियल्स कितने रखे जा सकते हैं, तो वॉल्यूम में रखे जा सकते हैं। तो बताओ, सब कुछ डायमेंशंस इसके अलग अलग है। देयर आर बी एंड एच। तो आप एल इंटू बी इंटू एच का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आपका वॉल्यूम्स निकल कर आ जाएगा। इसका मतलब वॉल्यूम किसमें रखा जाएगा? क्यूब में रखा जाएगा, क्योंकि 3 चीज का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। वॉल्यूम किसमें हो जाता है आपका? बताइए जल्दी बच्चों। क्यूब में। अगर मीटर रहेगा तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर क्यूब। इट इज क्लियर? अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।